अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम हफीज़। हमने अपने पिछले वीलॉग में जाना कि डायबिटीज़ क्या है, उसकी अलामात क्या हैं और बर वक्त तशखीस क्यों ज़रूरी है। वैसे तो शुगर के जो टेस्ट होता है वो नॉर्मली लेबॉर्ट्रीज़ में होता है, जो कि फास्टिंग एट रैंडम या 3 महीने का होता है। लेकिन आपको पता है कि रोज़ लेबॉर्ट्री जाना और टेस्ट करवाना इज़ नॉट फीजेबल। तो एक छोटी सी मशीन होती है जिसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। हम उस ग्लूकोमीटर से ही अपने घर पे इस शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोमीटर है, इसको अमली तौर पर हम सही तरीके से जो अपनी शुगर है वो कैसे चेक कर सकते हैं। इससे ग्लूकोमीटर की ये पूरी एक किट होती है। तो आइए देखते हैं कि इस किट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें ये एक मशीन है जो ग्लूकोमीटर है, जिस पे आपकी रीडिंग आएगी। उसके अलावा इसके साथ स्ट्रिप्स होती हैं, जो टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं। ये आप देखें, इनमें एक डब्बी में 25 भी होती हैं और 50 भी होती हैं। ये टेस्ट स्ट्रिप्स हैं। ये कैसे लगाई जाती हैं ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके अलावा इसमें एक लैंसेट है। लैंसेट ये वो चीज़ है जिससे आप अपने जिस्म को प्रिक करते हैं, और इसके साथ एक लैंसेट डिवाइस होती है। ये लैंसेट डिवाइस कलम की तरह की एक चीज़ है जिसके अंदर आप इस लैंसेट को लगाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। इसको जब आप यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो ये खुल जाएगी। जब ये खुल जाएगा तो इसमें मैंने सर ऑलरेडी एक लैंसेट पहले लगाया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप लैंसेट निकाल के दूसरा लैंसेट आपने लगाना है। लैंसेट लगा के और इसके ऊपर जो कैप है इसको आपने रिमूव कर देना है। जब आप कैप रिमूव करेंगे तो इसके नीचे से इसकी निडल निकल आएगी। उसके बाद आपने इसको दोबारा बंद करना है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये नंबर बेसिकली जब आपने प्रिक करना है अपने हाथ को तो ये उसके नंबर है। अगर आपका हाथ, जैसे जेंट्स का हाथ सख्त होता है तो उसके लिए आप 5 पे रखें। लेडीज़ का हाथ ज़रा नरम होता है तो आप उसके ऊपर 3 के ऊपर भी रख के इसको आप चला सकते हैं। ये आपकी अभी वो हमने लैंसेट इसमें डाल दिया है। अब आपने इसको लोड करना है। खींचेंगे तो ये लोड हो जाएगी। पहले आपको बता दूं कि चेक करने के लिए सबसे पहले जो है आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और उसके बाद उनको खुश्क कर लें। और जब आप डब्बी से ये स्ट्रिप निकालें तो डब्बी को फ़ौरन बंद कर दें, बिकॉज नमी की वजह से भी स्ट्रिप्स जो है उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद जब आप स्ट्रिप को लेते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रिप के ऊपर एक एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो के निशान को आप मशीन की तरफ होगा तो आप डालेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आपसे ब्लड मांग रही है कि जी मुझे अभी आप ब्लड दें। उसके बाद आप इसको अपने उंगली के हिसाब से सेट करें और फिर आप अपना ब्लड लें। और ब्लड लेने के लिए भी आप कोशिश करें कि इसको सेंटर से ना लें, आप साइड से लें, बिकॉज जब आप साइड से लेंगे तो आपको इसकी चुभन कम होगी, लेकिन अगर आप सेंटर से लेंगे तो इसकी चुभन आपको ज़्यादा होगी। अभी ये मैंने साथ किया है और ये देखें ब्लड निकले हैं, तो आप इसको ऐसे साथ लगाएंगे तो खुद ये ब्लड सक कर लेगी और ये अभी 9 सेकंड के अंदर आपको ये अपना रिज़ल्ट बता देगी। बेसिकली जब आप शुगर टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमसे चंद गलतियां होती हैं, जिनमें से नंबर 1 गलती तो ये होती है कि हम अपने हाथ बगैर धोए हम अपना शुगर टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली जो स्ट्रिप्स होती हैं एट टाइम्स वो एक्सपायर होती हैं और हमने देखी नहीं होती और हम उससे शुगर टेस्ट कर लेते हैं, जो कि हमें गलत रिजल्ट आता है उसके बाद। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब हम खून निकालते हैं तो हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं अपनी उंगली को कि खून ताकि निकले इसके अंदर से। वो जब हम दबाते हैं तो वो खून के साथ फिर वो रतूबत भी निकलने लगती है, जिससे भी आपका रिजल्ट ख़राब आता है। इसलिए इसको ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम ग्लूकोमीटर को कैसे बेहतर तरीके से और सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो मुख्तलिफ रीडिंग्स आती हैं मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। किन रीडिंग पे आपको फौरी तवज्जो देनी चाहिए और कौन सी रीडिंग्स आपके लिए नॉर्मल हो सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।